नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, 8 बज चुके हैं और सब अपने अपने काम पे खड़े हो गए। और आज आंटी भी नहीं आएगी तो इसीलिए हमने सोचा तो सबसे पहले हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। और देखिए रुचि लगाने लगी है झाड़ू और मैं लगाऊंगी पोछा। अभी तो मुझे बाहर की डस्टिंग भी करनी है, यहाँ की रह रही है, अंदर की तो कर दी है, बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दी है। बाकी बस ये बाहर के जो सोफे हैं ये मैं थोड़ा सा हटा के झाड़ूंगी, क्योंकि फिर यहाँ पे ना अपने आप जब करें तो थोड़ा सा ठीक सा करके ही करा जाता है। और इधर जो गली है हमारी बाहर, वो भी बहुत गंदी हो रही है और उसमें लगे हुए हैं इसके पापा और कन्हैया दोनों साफ करने पे। तो यहाँ से ही पानी ले लेंगे। मैं पहले ये सोफे हटा देती हूँ। मम्मा क्या नाम है? और आपका क्या नाम है? आरू। और पापा कहाँ हैं? दूसरे पापा, अनुज पापा घर किसके पास? माँ जी के पास। अच्छा, और कौन है माँ जी के पास? चाचू। चाचू भी हैं? और कौन है? माँ जी। और पापा। पापा और शिवांश भैया। भाई भी तो है। भाई है। क्या देता है भाई आपको? हाँ, खिलौने देता है भाई आपको। और साइकिल कौन चलाता है? भाई चलाता है। आप नहीं चलाते? चलाते हो आप भी। और दूसरा भाई कहाँ है? हाँ, हाँ। घर है वो भी? किसके पास? किसके? दीदी के पास। पीयू दीदी के पास है। अच्छा, और कौन था वहाँ? हाँ, आप गए थे आज पीयू दीदी के घर? अच्छा, क्या खाया था आपने वहाँ? क्या पिया था? क्या पिया था? रूअफ़ज़ा। रूअफ़ज़ा। दूध भी पिया था आपने? अच्छा, बोतल से गिलास से? बोतल से पिया था। किसकी थी वहाँ बोतल? हाँ, भाई की थी। अच्छा, जल्दी जल्दी। तो यार सबसे पहले देखिए मैं हटाऊंगी सोफे, क्योंकि ये दरवाज़ा मुझे इधर वाला खोलना है और गली गंदी हो रही तो उसमें पानी डालने के लिए बाहर के जो दरवाज़ा उसमें से जाते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाता है, थक भी जाते हैं। पहले हमारे पास एक पाइप था, उससे धो लेते थे, लेकिन वो पाइप अब नहीं है। वो एक भैया का था तो वो उनके यहाँ ही चला गया, कुछ काम करा था उन्होंने, तो अब वो नहीं है। तो बाल्टी से ही हमें डालना है पानी। और जो पाइप हमारे पास है वो अभी छोटा है, तो इसके पापा कन्हैया को बोल रहे थे कि जब भी बाजार जाना होगा तो एक पाइप ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि इसे गली को धोने में तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने सोचा उधर से पानी कितना ढोएंगे, यहीं का यहीं पाइप चला लेंगे और बाल्टी से डाल लेंगे गली में, क्योंकि गली बहुत ज़्यादा गंदी हो रही। यहाँ पे तो एक हफ्ते में हम इस गली को ज़रूर साफ़ करते हैं और इतनी गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। गाय और सांड जिस दिन भी इस गली में बैठ जाना तो बस ये समझ लो तूफानी मचा देती है। तो यहाँ फिर मैंने सोचा चलो, और भी अच्छी बात है आंटी भी आज नहीं आई और मैं ये सोफ़ों के नीचे भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ हटा के तो होते नहीं। और सोफ़े हट के तो इनके नीचे जो गंदा हो रहा था तो वो मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी झाड़ू से। और देखिए कितना निकल गया। भले ही हम कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन जब सामान को हटा कर करते हैं तो बहुत गंद निकलता है। और इसके पापा लगे हुए हैं बाहर। सबसे पहले उन्होंने जो गोबर था वहाँ बाहर पड़ा था गली में वो सारा उठा के साइड कर दिया, एक साइड डाल दिया है। उसके बाद बस फिर मैं लगाने लगी हूँ यहाँ झाड़ू। जो सोफ़े हटाए जहाँ से मैं इनको झाड़ू लगा दूँगी, जिससे कि यह धूल मिट्टी बार बार अंदर बाहर ना जाए, पैरों पर ना लगे, क्योंकि धूल मिट्टी हो रही थी इनके नीचे। और उधर वे डालने लगे हैं पानी, तो मैं कहा चलो मैं करवा देती हूँ। ये कह रहे थे कि रहने दे तू, हम कर लेंगे। मैं कहा नहीं, मैं झाड़ू मार दूँगी। और ये दोनों भाई लाने लगे हैं पानी बार बार अंदर से। पाइप कन्हैया ने पकड़ रखा, वो बाल्टी भर के दे रहा और ये डाल रहे और मैं लगाती जा रही हूँ झाड़ू। क्योंकि अपने घर के आसपास जितना घर में ज़रूरी है इतना ही घर के आसपास सफाई रखना भी ज़रूरी है। अगर हम घर में कितना ही रख लो लेकिन आसपास नहीं साफ़ होगा तो फिर लोग यही बोलेंगे कि देखो घर में कितना गंदा हो रहा।
तो इसी वजह से ज़्यादातर इसके पापा इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। हम तो खैर उनके साथ लग जाते हैं, लेकिन इसके पापा इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमें लगते हैं, तभी हम जाके उनके साथ करा देते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों भाई डाल रहे हैं पानी और मैं लगा रही झाड़ू, अच्छे से साफ कर देंगे पूरी गली। और मतलब 1-2 दिन तो ये अच्छे से साफ पड़ी रहेगी, लेकिन जहाँ गाय आई भले ही आज ही आ जाओ, रात को बैठ जाती है। असल में ये गली ना ज़्यादा नहीं चलती, बहुत कम लोग इधर दूसरी गली में जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे गाय सांड आके बैठ जाते हैं, तो वो गंदा करते हैं, इस वजह से ज़्यादा गंदी होती है ये गली। तो खैर जी, जैसा भी कैसा अपना कर देंगे साफ। तो गली हमारी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद जो दरवाज़ा था वो भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया कपड़े से, कपड़ा मार के। और जो नीचे इसमें गट्टा है वो भी लगा दिया, क्योंकि उसमें से वरना धूल मिट्टी आती है। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है ना, इस वजह से तो वो लगा दिया। और इधर भी फिर मैं पोछा मार दूँगी जहाँ मुझे ये सोफ़े करने हैं, और यहाँ पे पोछा मार के फिर सोफ़ों को कर दूँगी सेट। रुचि ने उधर झाड़ू लगा दी, मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा चल रहने दे, मैं अपने आप कर लूँगी, पोछे का लगा लूँगी, तू नहा धो ले, अपना पूजा पाठ कर ले। तो सफाई हो गई थी, सोफ़ों के नीचे थोड़ा सा सूख गया था। उसके बाद जो सोफ़े हैं इसके पापा करवाने लगे हैं मेरे साथ सेट, क्योंकि इनको अकेले थोड़ा सा रखना भारी भी है, और थोड़ा सा मतलब 2 जन मिल के रख देते हैं, अच्छे से सेटिंग हो जाती है। वैसे तो अकेले भी कर लो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन फिर ये यहीं थे तो ये करवाने लगे हैं मेरे साथ सेटिंग अच्छे से, और दोनों मिल के कर देंगे पूरा सोफ़ा सेट। तो सोफ़ा पूरा सेट कर दिया। उसके बाद जो कवर वगैरह है हमारे, वो मैं लगा दूँगी। तो सोफ़े वगैरह मैंने सेट कर दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, और फिर रुचि ने झाड़ू तो लगा दी थी, अब मुझे लगाना है पोछा। तो उससे पहले मैंने सोचा ये वाश बेसन भी धो दूँगी हार्पिक डाल के, क्योंकि हार्पिक से थोड़ा सा साफ़ हो जाती है। कई दिन हो गए मैंने धोई नहीं थी। वैसे तो धो देते हैं, या तो आंटी धो देती है या मैं धो देती हूँ साबुन से तो रोज़, खैर लेकिन हार्पिक से 1 हफ्ते में मैं 1 बार इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तब यह जाके चमक जाती है। तो फिर मैंने पानी मार दिया। आज सिंपल ही डाला, सरफ या फिर शैम्पू वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि गंदा सा हो रहा था, किचकिच सा हो गया था पानी गिर के। तो पोछा चाहे कितना भी मारते रहो, लेकिन जब तक मतलब साफ़ नहीं होगा तब तक ऐसा ही रहेगा। तो मैंने सोचा चलो पानी डाल के अच्छे से वाइपर मार के तब पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ बस मैंने धो दिया है पानी डाल के, उसके बाद वाइपर मार दूँगी। और उधर देखे रुचि चल दिया है नहाने के लिए, वो जा रही है। मैं कहा चल तू नहा ले अपना, फिर अपना कर लिया किचन का कर लेगी वो जब तक मेरा, जो क्योंकि साफ़ सफाई में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो कर लेगी। तो अंदर का जो पोर्शन है वो सारा क्लीन हो गया, धो के अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने गैलरी भी, बाहर भी, इस साइड भी थोड़ा सा बाहर पानी डाल दिया बाल्टी से। मैं कहा चलो साथ साथ लगी तो हुई हूँ, तो यहाँ भी मैं अच्छे से पानी डाल के धो दूँगी। तो गैलरी में भी मैंने पानी डाल दिया है। और सुबह सुबह अगर सफाई करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा मतलब
अपने आप से तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन रह नहीं पाता क्योंकि अभी तक कोई नहाया धोया नहीं, बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते हैं। और मैं सबको बोल रही थी थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम से साफ हो जाएगा। बाकी बाद में जब नाश्ता करने के बाद सफाई होती है ना, क्योंकि सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, फिर इतना घूमते फिरते नहीं, तो जैसा भी साफ सफाई करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही पड़ा रहता है। तो वाइपर मैंने मार दिया है, पूरे घर में साफ कर दिया धो के। अब बस मार दूंगी पोछा फटाफट से, पूरे अच्छे से क्लीन कर दूंगी, जिससे कि सूख भी जाएगा और फ्रेश हमारा साफ भी हो जाएगा। और इधर इसके पापा करने लगे हैं पूजा। पूजा नहा धो के वे दिया बत्ती कर रहे, रुचि ने भी कर ली शायद पूजा, और वो भी नहा के अपना किचन में चली गई है। तो इसके बाद बस मैं भी नहा लूँगी और फिर दोनों बहनें बना लेंगे नाश्ता। और अब है देखिए, नाश्ते वगैरह कर लिया हमने सारा काम हमारा हो गया। और अब मैं करने लगी हूँ मम्मी की कंघी, और उसके बालों में कंघी कर रही। मैं कहा लाओ मैं कर दूँ, मैं कर रही थी। वैसे तो मम्मी अपने आप ही चोटी करती है, मैं कहा चलो मैं सुलझा के अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि मम्मी ना टाइट करवाती है चोटी, और मेरे से इतनी टाइट नहीं होती, तो वे अपने हाथ से ज़्यादा टाइट कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी इनकी चोटी। तो उनकी चोटी मैंने कर दी थी। फिर मैं कहने लगी, मैं कहा मम्मी मेरे भी बाल सुलझा दो, क्योंकि कल से ना मैंने बाल निभाए थे, ऐसे ही पड़े थे, और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो खैर माँ के हाथों में तो खैर जादू होता है, बिल्कुल खाना बनाए उसमें भी और कंघी वगैरह करे, और एक सुकून भरा पल होता है ये। कभी कभी मिलता है, हर रोज़ नहीं मिलता। लड़की का तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी अगर अपने माँ के पास है तो हो जाता है, वरना तो नहीं हो पाता। तो आज तो मैंने मतलब मम्मी मेरे सर बहा दो, मालिश भी करवानी थी। फिर मैंने कल ही शैम्पू, आज ही शैम्पू करा था या कल, तो मैंने सोचा एक दो दिन में करवा लूँगी, तो मैंने ऐसे ही कंघी कर ली। तो जी खैर वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।